हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक एल्कोहल ए सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एल्कीन बी देता है। बी को ब्रोमीन जल में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक का सोडामाइड की अधिकता द्वारा विहाइड्रोजनीकरण करने पर नया यौगिक सी बनता है। सी HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया कर यौगिक डी देता है। तो यहाँ पर ABCD यौगिक को पहचानिए। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य उदाहरण हम लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा वह बच्चों कुछ इस प्रकार है कि देखिए, जब एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 से की जाती है, एल्कोहल की क्रिया, यहाँ पर लिखे एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया जब सांद्र एल्कोहल की क्रिया जब सांद्र H2SO4 से की जाती है, सांद्र H2SO4 से की जाती है, तो बच्चों यहाँ पर हमें एल्कीन प्राप्त होता है। और बच्चों जब एल्कीन की क्रिया यहाँ पर की जाती है ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल से, तो बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन जल से जब क्रिया की जाती है एल्कीन की, तो यहाँ पर प्राप्त होता है डाइब्रोमो एल्केन, डाइब्रोमो एल्केन, डाइब्रोमो एल्केन। और बच्चों जब डाइब्रोमो एल्केन का विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है यहाँ पर सोडा लाइम से, तो यहाँ पर प्राप्त होता है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन यहाँ पर प्राप्त होता है। और बच्चों जब एल्काइन की क्रिया की जाती है HgSO4 से, HgSO4 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो बच्चों यहाँ पर जो प्राप्त होता है वह है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न की मुख्य उदाहरण के आधार पर आइए प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर मान लीजिए हम कोई एल्कोहल लेते हैं, जैसे हमने इथेनॉल लिया CH3 CH2OH। जब इसकी क्रिया की जाती है यहाँ पर सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से, तो बच्चों यहाँ पर जो यौगिक हमें प्राप्त होता है वह है एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2। और बच्चों इसके बाद जब इसकी क्रिया की जाती है यहाँ पर ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल से, तो बच्चों यहाँ पर जो यौगिक हमें प्राप्त होगा ब्रोमीन जल, तो यहाँ पर जो हमें यौगिक प्राप्त होगा वह होगा डाइब्रोमो एल्केन, डाइब्रोमो एल्केन। बच्चों जब डाइब्रोमो एल्केन की क्रिया की जाती है यहाँ पर सोडा लाइम से, सोडा लाइम सोडामाइड से, तो बच्चों यहाँ पर जो सोडामाइड है यह विहाइड्रोजनीकरण करता है। और विहाइड्रोजनीकरण से जो यौगिक प्राप्त होता है वह होता है एल्काइन, एल्काइन। और बच्चों जब एल्काइन की क्रिया की जाती है यहाँ पर सांद्र यहाँ पर HgSO4 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, HgSO4 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो बच्चों यहाँ पर जो यौगिक प्राप्त होगा वह होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। देखिए बच्चों यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं उत्पाद A, B, C और D। ए हमें यहाँ पर दिया गया है एल्कोहल, बी बच्चों यहाँ पर हमें एल्किन दिया गया है। सी की बात करें बच्चों, एक नया यौगिक जो कि सी विहाइड्रोजनीकरण पर बन रहा है जो कि एल्काइन है। और बच्चों बात करें यहाँ पर डी की, जो कि एक एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा उत्पाद ए है, जो हमारा ए है वह तो होगा एल्कोहल, एल्कोहल। दूसरा बच्चों बात करें बी की, तो बी यहाँ पर होगा एल्कीन, बी यहाँ पर होगा एल्कीन, एल्कीन। सी की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो सी जो होगा वह होगा एल्काइन, एल्काइन। डी की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो डी होगा एल्डिहाइड,
और बच्चों इस पूरी प्रक्रिया को हमने एक उदाहरण के द्वारा, यहाँ पर हमने उदाहरण लिया एथेनॉल का। हमने एक कोई भी एल्कोहल ले लिया, जैसे हमने एथेनॉल ले लिया। जब एथेनॉल की क्रिया की सांद्र H2SO4 से, तो यहाँ पे एथीन प्राप्त हुआ। जब बच्चों एथीन की क्रिया की ब्रोमीन जल से, तो यहाँ पर डाइब्रोमो एथेन या डाइब्रोमो एथेन प्राप्त हुआ। वही बच्चों डाइब्रोमो एथेन की क्रिया की सोडामाइड से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ एल्काइन या एथाइन। और बच्चों जब इसकी क्रिया की गई HCSO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त हुआ एल्डिहाइड। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने देख लिया हमारे जो ABCD उत्पाद है, ABCD यौगिक होंगे एल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन और एल्डिहाइड। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।